नमस्कार, मैं सुनील मिश्रा। दोस्तों, आप किसी के घर भी जाते हैं तो आपको हर घर में कोई ना कोई रोगी मिलता है। कोई गंभीर रोग से रोगी होता है, कोई हल्का-फुल्का बीमार होता है, मगर बीमार लगभग हर आदमी आज के समय में चल रहा है। कोई-कोई तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं मगर फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं। मैंने तो लोगों को 50-50 लाख, 60-60 लाख रुपए खर्च करते देखा है और फिर भी जीवित नहीं रहे। मगर इलाज सबका होता है। कहने को सबको दवाइयाँ चलती हैं और जब सब कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, इलाज हो रहा है तो वो ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? यदि उसके पीछे रीज़न वही है क्योंकि आप दवाइयों से ठीक हो ही नहीं सकते। आपको चाहिए ये कि कुछ ऐसा खान-पीन किया जाए, कुछ ऐसा रहन-सहन किया जाए जो हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाए। जब हमारे पास शरीर में रोग आएगा ही नहीं तो हमारा पैसा भी नहीं खर्च होगा और हमारा शरीर भी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे इन 5 नियमों को समझिए और इस पे अपनाइए और ये गारंटी है कि आप रोग मुक्त सदा रहेंगे। तो हम बात करते हैं जो पहला नियम है हमारा, तो हमें उस नियम के अंतर्गत हमें रोज़ाना स्वादिष्ट, संतुलित, स्वास्थ्यवर्धक आहार लेना चाहिए। क्या आहार लेना चाहिए? हमें 20% एसिडिक यानी पका हुआ खाना खाना चाहिए और 80% अल्कलाइन यानी कि कच्चा प्राकृतिक भोजन हमें करना चाहिए। हमारा आहार रक्त के अनुसार 80 और 20 के अनुपात से हमें होता है। 20 का मतलब हो गया आपका एसिडिक और 80 का मतलब हो गया अल्कलाइन। तो अल्कलाइन हमें ज़्यादा लेना चाहिए और एसिडिक हमें कम करना चाहिए क्योंकि रोज़ाना रक्त भोजन से बनता है। अल्कलाइन भोजन क्या है वो बतवाते हैं आपको। अल्कलाइन जो भोजन होता है वो फल, कच्ची खाने योग्य सब्जियां व अंकुरित अनाज में अल्कलाइन होता है। ये भोजन हमें मिनरल, विटामिन्स देता है। ये भोजन हमारे समस्त रोगों का नाश करता है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रकृति हमें भोजन देती है उसे हम अग्नि पर लाके चढ़ा देते हैं। इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें नमक, तेल आदि मिलाते हैं और उससे क्या होता है, स्वाद तो हमें मिलता है कितना, 5-6 सेकंड का स्वाद। उसके बाद वो पेट में चला गया, कोई स्वाद नहीं, मगर हमें स्वास्थ्य उससे नहीं मिलता है। तो हमें स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना है तो हमें 80% प्राकृतिक यानी कि अल्कलाइन भोजन करना ज़रूरी है। अब हमें प्राकृतिक आहार ही लेना चाहिए। प्रकृति हमें 2 तरह के आहार देती है, औषधीय युक्त व रूटीन स्वास्थ्यवर्धक आहार, जिससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे और अगर बीमार हैं तो औषधीय आहार हमें ठीक करेंगे। औषधीय आहार हमें प्रकृति ने 3 तरीके का दिया है। नंबर 1 शुद्धि के लिए, नंबर 2 रोग निवारण आहार और नंबर 3 बीमार ना पड़ें इसलिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन। सॉरी। अब औषधीय आहार कौन कौन से हमें प्रकृति ने दिए हैं वो देखिए। सर्दियों में हमें प्रकृति ने दिया है आंवला। आंवला का रस लेने से हमारा पेट साफ हो जाता है, रक्त भी साफ होता है, कफ भी साफ रहता है और आंवला हमें शक्ति भी देता है। गर्मियों में हमें बेल फल दिया है। आपने देखा होगा कि बाज़ारों में बेल फल का लोग जूस बेचते रहते हैं, तो वो बेल फल दिया है जिसको लेने से हमारा पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। पेट में म्यूकस है, कीटाणु है, चिकनाई है, बेल फल के रस से ये मल बिल्कुल बंद कर निकलता है। तीसरा है दोस्तों ग्रीन रस यानी कि पत्तों से बना रस, जैसे पालक वगैरह से
अगर ये तीनों भी ना हो, अब आप समझ सकते हैं पालक का रस तो हम सर्दी गर्मी बरसात हमेशा हमें मिल सकता है, और अगर ये तीनों ना भी हों समय पे तो हम केवल नींबू पानी से भी पेट को साफ़ कर सकते हैं। और नींबू में आप जानते हैं विटामिन सी भरपूर है। नींबू पानी एक एक सेल समझते हैं, एक एक सेल के पास जा कर के उसकी सफाई करता है। तो आप समझ सकते हैं कि नींबू कितनी अच्छी औषधि है। रोग है, अब हम बात करते हैं कि कौन से रोग पर हमें किस चीज़ का रस लेना चाहिए। तो कुछ रोग मैं बता रहा हूँ जिसका रस बता रहा हूँ। जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उसे करेले का रस लेना चाहिए। खून की अगर कमी है तो गेहूं के ज्वारे का रस लेना चाहिए। इंजाइटेशन है तो फटे दूध का पानी लें, यानी कि हाजमा नहीं अगर हो रहा है, लीवर सही काम नहीं कर रहा है तो हमें फटे दूध का पानी लेना चाहिए। सर में दर्द, माइग्रेन आदि है तो प्याज का रस लेना चाहिए। गाजर का रस, नारियल पानी, संतरा, पाइनएप्पल आदि का रस लेने से हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों पहला तो ये हो गया नियम। दूसरा नियम है कैसे और कब लें। तो दोस्तों सुबह 8 बजे आंवले का रस या बेल का रस या ग्रीन रस हमें लेना चाहिए। इनसे पेट की शुद्धि होती है। 8 से पहले उपवास है, यानी कि 8 बजे सुबह से पहले हमें कुछ नहीं लेना चाहिए। 8 बजे हमें ये रस लेने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों 9 बजे हम रोग निवारण रस लेंगे। रोग निवारण रस जैसे पहले पीछे बताया है कि रोग निवारण रस में करेले का रस, गेहूं ज्वारे का रस आदि आते हैं। और दोस्तों 10 बजे हमें नाश्ता करना चाहिए। नाश्ते में केवल हमें फल लेने चाहिए, वो भी ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार। जो जिस मौसम में जो फल तैयार होता है हमें वो फल खाने चाहिए। तो 3 हो गया। और फिर लंच में हमें कच्ची सब्जियां लेनी चाहिए सलाद के रूप में। साथ में हम अंकुरित अन्न भी ले सकते हैं। साथ में हरे धनिया की चटनी भी हमें लेनी चाहिए, अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और उसमें हम नींबू भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों रात में भी हम घर का भोजन लें। सलाद हम अगर चाहें पहले उसको भी रात में भी ले सकते हैं, और बाकी रात में घर का बना हुआ भोजन हमें करना चाहिए। अब अगर हम पका आहार ले रहे हैं दोस्तों, अगर आप ये ध्यान रखिए शाम के लिए तो पका आहार चल जाएगा, मगर आप सुबह से लेकर रात तक अगर आप पका आहार ले रहे हैं तो हमें दोस्तों प्रतिदिन व्यायाम करना ज़रूरी है। वो व्यायाम क्या क्या, जैसे रनिंग, योगा, सूर्य नमस्कार, तैराकी आदि कुछ भी फिजिकल मूवमेंट लेना ज़रूरी है। रक्त की शुद्धि के लिए करना ज़रूरी है। वॉकिंग ज़रूर करें। अगर ये सब हम नहीं करते हैं तो अम्लीय आहार हमारे आंतों को, हमारे अंगों को नुकसान पहुंचाता है, और जिससे हम बीमार होते हैं, और फिर आप समझ सकते हैं लाखों का खर्चा होता है। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे नियम के अनुसार सब करना चाहिए। तो दोस्तों दूसरा नियम ये ख़त्म हुआ। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की। जैसे बताया था मैंने स्वास्थ्य के 5 नियम, तो अब ये तीसरा नियम क्या है। तीसरे नियम में हमें नींद लेना ज़रूरी है, वो भी कितनी, 6 से 8 घंटे की। नींद में हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा काम करता है। शरीर 3 बजे सुबह से डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, और डाइजेस्ट करके मल का निष्कासन करता है। तो आप समझ सकते हैं 3 बजे के बाद, यानी कि 4 बजे 5 बजे तक सूर्य निकलने से पहले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें बिस्तर त्याग देना चाहिए। और क्योंकि उसी समय डाइजेस्ट करके मल का निष्कासन हमारी बॉडी कर रही होती है। तो नींद से, इतनी नींद लेने से आप समझ सकते हैं हमारी थकान भी दूर हो रही है, और मल के निष्कासन में भी नींद बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। नींद लेने के लिए हमें शाम को 10 बजे तक ज़रूर सो जाना चाहिए, और सुबह 5-6 बजे तक ज़रूर बिस्तर त्याग देना चाहिए। नींद हमें ताजगी देता है,
जैसे भोजन ज़रूरी है वैसे ही हमें नींद ज़रूरी है। तो दोस्तों तीसरा ख़त्म हुआ। अब चौथा जो नियम है वो चौथा नियम है दोस्तों सूर्य स्नान। हमें धूप स्नान ज़रूर करना चाहिए, चाहे गर्मी हो और चाहे सर्दी हो। गर्मियों में सुबह 8 बजे से पहले हमें सूर्य स्नान कर लेना चाहिए और सर्दियों में 11-12 बजे तक हमें सूर्य स्नान करना चाहिए। सनबाथ से हमें लाभ मिलता है। सनबाथ नेचुरल मेडिसिन है, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। विटामिन डी मिलता है हमें, जो हमें अन्य कहीं से नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि सनबाथ लेना कितना ज़रूरी है। सनबाथ से पहले कुछ सावधानियां भी दोस्तों बरतनी ज़रूरी होती हैं। सनबाथ आप सभी लेते होंगे और सभी लेते हैं, मगर सनबाथ लेने से पहले कुछ सावधानियों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सावधानियां क्या है? सबसे पहले तो हमें सनबाथ के समय 1 या 2 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए और सर पर एक गीला तौलिया रखना चाहिए, क्योंकि सर पर कभी भी धूप नहीं लगना चाहिए। कब्ज, सर्दी, जोड़ों का दर्द, मोटापा, हाजमा ठीक होता है सनबाथ लेने से। कैसे लेना है? पहले हमें दोस्तों बिल्कुल पीठ के बल सीधा लेटना है, फिर हमें उल्टा लेटना है, फिर बाईं करवट और फिर दाईं करवट। रोज़ सनबाथ आपको ज़रूर लेना है। दोस्तों अब आते हैं हम 5वें और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पे। महत्वपूर्ण नियम तो वैसे सारे ही होते हैं, मगर हम ये 5वां जो नियम है उसको महत्वपूर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका दिल, दिमाग, शरीर सबसे जुड़ा हुआ है। तो 5वां जो है ये नियम मन से संबंधित है। आप समझते हैं मन से ही सब कुछ होते हैं, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो ये नियम मन से संबंधित है, यानी मेडिटेशन। मन को शुद्ध करना है, स्थिर करना है। हमें उसको प्रार्थना करनी है प्रभु से अपने लिए, परिवार के लिए। भगवान हमारी प्रार्थना सुनकर हमारा कार्य पूरा करते हैं। और दोस्तों ये जो प्रार्थना है वो हमें 5 मिनट करनी है। दोस्तों घड़ी देख के करिएगा। ये 5 मिनट अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें इसका फल बहुत कुछ मिलता है। दूसरा 5वें नियम में ही दूसरा है कि भगवान को हमें धन्यवाद देना है। भगवान ने हमें दोस्तों हाथ दिए, पैर दिए, आँखें दिए, घर